एक दिन की बात, नंद बाबा ने एकादशी को व्रत किया और एकादशी का व्रत करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया कि मैं निर्जला व्रत करूंगा। एकादशी का व्रत निर्जला ही होना चाहिए। चलो भैया, पानी के बिना नहीं रह सकते तो पानी पी के रख लो। बोले पानी पी करके भी नहीं रख सकते महाराज, तो फल खा लो, दूध पी लो, दुग्धाहार फलाहार करो। पर हमारा क्या होता है, हमारा एकादशी आई तो फलाहार तो नहीं पर फूलाहार हो जाता है। जिस दिन घर में सबसे ज्यादा माल छलन लगे, खूब रबड़ी भी घुटन लगे, खूब महाराज सिंगोड़े के पकोड़े हैं, कुट्टू की पकौड़ियाँ, कुट्टू की पूरियाँ, सब कुछ चल रहा है। बोले क्या मामला है? बोले आज एकादशी है। तो हमारी एकादशी तो ऐसी होए, पर एकादशी कैसी होनी चाहिए? बोले पहले तो निराहार रहो, निर्जला रहो, और न रह सको तो जल पी लो, वो भी न रह सको तो फलाहार कर लो, दुग्धाहार कर लो। पर हम तो फलाहार करते हैं। इसलिए अब भैया जो मरीज हैं, अगर वो ना ही रह सके तो चलो उनके लिए थोड़ा छूट है जाएगी, चलो कुट्टू की पकौड़ी भी खाओ। तो खाएं तो 2-3 खाएं, पर यहाँ तो दर्जनों खा जाते हैं, तब कहते हैं एकादशी का व्रत है। हमारा खा खा के डकारें आई जा रही है और एकादशी का व्रत चल रहा है। मामला बड़ा जोरदार है। पर हमारे नंद बाबा ऐसो व्रत ना क्यों करें? हमारा बाबा तो निर्जला व्रत करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, समभ्यर्च जनार्दनम, जनार्दन की प्रसन्नता के लिए व्रत करते हैं। एक दिन नंद बाबा ने व्रत किया, पर द्वादशी समझ करके नंद बाबा अर्धरात्रि में ही निकल गए नदी में स्नान करने के कि द्वादशी आ गई। और द्वादशी नहीं आई थी, अभी एकादशी चल रही थी। नंद बाबा को भ्रम हो गया कि सुबह हो गई, पर सुबह नहीं हुई थी, रात के 12 बज रहे थे। पहुंच गए नदी में स्नान करने, पर इतने में वरुण के अनुचर वहां घूम रहे थे। जल के देवता है वरुण। उन्होंने देखा ये बुड्ढा बाबा कौन है, तो बाबा को पकड़ करके अपनी नगरी ले गए, विभावरीपुरी में। बाबा डूब गए। अब कुछ बड़े बूढ़े साथ में गए थे, तो उनको खबर लगी नंद बाबा तो जब से डुबकी मारे ऊपर उछल के ही नहीं आए। भागे भागे गए, कन्हैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए। भगवान को पता चला तो भगवान ने भी छलांग लगाई और पहुंच गए वरुण की विभावरीपुरी में। नंद बाबा जेल खाने में पटके पड़े हैं। उच्च सिंहासन पर वरुण देवता विराजमान है, पर जैसे ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो वरुण अपने सिंहासन से उठ करके दौड़े और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। स्तुति करते हुए कहने लगे, अद्य मे निभृतो देहो अध्येवार्थो दिगत प्रभो त्वत्पाद भाजो भगवान नवापो पारमध्वना। हे प्रभु, आपने आज इस वरुण की विभावरीपुरी को पावन कर दिया। आइए विराजमान हो जाइए। कैसे कृपा करी नारायण। भगवान को अपने सिंहासन पर बिठा करके वरुण भगवान के ही चरण दबाने लगा। भगवान नंद बाबा टुकुर टुकुर सब देख रहे हैं जेल खाने से कि देखो हमारे कन्हैया के क्या ठाट पाट है। पिताजी को यहाँ पटक राखो है और लाला की पूजा है रही है, पर नंद बाबा बुद्धि पर बारंबार जोर मारे कि मेरे लाला की ये देवता से कहाँ रिश्तेदारी है, मैंने तो आज तक इस देवता की शक्ल नहीं देखी। और इतने में भगवान बोले, वरुण देवता तुम पूजा तो हमारी कर रहे हो और हमारे बाबा जी को पटक राखो है। वरुण देवता कांप गए। महाराज आपके पिताजी कौन? बोले वो देखो। नंद बाबा की ओर देखा, बोले वो हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने जहाँ सुना महाराज तत्क्षण आज्ञा दी कि बाबा को मुक्त करो, और नंद बाबा के चरणों में वरुण भगवान ने बारंबार प्रणाम किया, हे नंद बाबा मुझे क्षमा करो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न है गए कि अभी तो मुझे जेल खाने में पटक राखो और अब इतनी स्तुति गा रहा है, तो ये कन्हैया की कहाँ रिश्तेदारी है। वरुण देवता ने बहुत स्तुति करी भगवान की। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक श्रेष्ठे विकल्पना
हे नारायण, हे ब्राह्मणों के परम आराध्य, आपसे आप में माया का लेश भी नहीं है। आप माया से संसार भले ही बनाते हो, पर माया आप में विद्यमान नहीं है। माया आपके इशारों पर नाचती है। और जो हम संसार में आकर के भ्रमित हो जाते हैं, द्वेष बैर आदि बांधते हैं, ये सब माया का प्रभाव है। हे मायापति, इस माया को खींच करके आप अपने भक्तों को बचाते हैं, और जिस पर माया हमला बोलते उसे कोई बचा नहीं सकता। और आपका देह माया से रहित है, माया आपकी दासी है, आपकी शक्ति है। खूब स्तुति करी। बड़े बड़े व्यक्ति उच्च पदस्थ होने पर अपने को ही ईश्वर मान करके भगवान की ही सत्ता को चुनौती दे देते हैं। जनो वै लोक तस्मिन् अविद्या काम कर्म भी। उच्च पदस्थ होने पर भगवान को ही चुनौती देते हैं, और इसी कारण से अनेक जन्मों में भटकते रहते हैं, परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। हे प्रभु, मुझ वरुण की भी मूर्ता आप क्षमा करें। मैंने आपके पिताजी को बिल्कुल नहीं पहचानो, इसलिए मुझे क्षमा करें। भगवान प्रसन्न होकर के बाबा को लेकर के वापस ले आए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय हो।